कर ले, हेलो कर दे। स्कूल जा रहा है ना तन में, तो इधर नहीं है कैमरा, कैमरा तो इधर है। हेलो कर दो। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं खुश होके। हेलो गुड मॉर्निंग। चलो तो ये जा रहे हो, बाय। अभी तक यही है मेरे पास। इनकी अभी चोटी, कंघी, ड्रेस, इनको नाश्ता सब कुछ हो चुका है। आपने करी है छुट्टी। अभी गुड्डू ने पुच्ची की है, अब तन में पुच्ची नहीं करेगा दीदी ने की। तो अब ये दोनों जाएंगे और मैं लगूंगी अपने कामों पे। झाड़ू पोछा समेटा हुआ तो सब है, बस ये बेड की चादर करनी है और किचन हो रही है। हाँ, स्लैब, गैस, क्योंकि मैंने रात भी नहीं की थी गैस, कल ऐसी तबीयत सी हो रही थी। गुड्डू ऐसे शूज नहीं लगाते ना, बेड को लगाते। अब जब सामने टाइल्स है ना उन पे लगाते, ना अलमारी पे लगाते, ना कहीं लगाते। फर्श पे रखो ना बेटा, ये दीवार पे को चलोगे। हाँ। छिपकली बन रही। तो भैया काम शुरू करेंगे अपना सुबह का। बिल्कुल मन नहीं था आज मेरा उठने का सुबह सुबह। फुल ड्रेस पहनी है, वो देखो ग्रीन ग्रीन। वो गुड्डू है। ग्रीन ग्रीन इनको भेज, ये चीजें सीखने जा रहे हो, इनके टेस्ट है। और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। नौटंकियां करवा लो इससे। चलो मैं काम शुरू करती हूँ, 1 मिनट बैठ के फोन देख के। आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ कि कैसे होता है जब मैं खुद करती थी तब भी, और जब मैं आज कभी कभी करती हूँ तब भी, और हो सकता है कि बहुत जल्दी मैं ही करने लगूँ। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर को समेट लिया है, और अधिकतर तो मैं रात में ही समेट के सोती हूँ। कुछ जो 10-20% होता है वो मैं सुबह उठ के समेटती हूँ। तो अभी ये खिड़कियाँ खुल जाएंगी, और काफ़ी लेट लगी हूँ मैं काम में। सर्दियों के दिनों में लेट हो ही जाता है, क्योंकि स्कूल लेट होता है सर्दियों में, और सॉरी गर्मियों में जल्दी लगता है काम। तो ये खिड़की खोल देंगे ताकि रोशनी आए। तो पूरे घर के पर्दे हट चुके हैं, जहाँ जाके हटने चाहिए, जहाँ से रोशनी आएगी। और अभी जो है मैं किचन से शुरू करूँ, नहीं पीछे कमरे से करती हूँ। किचन से भी शुरू कर देती हूँ, पीछे कमरे से भी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ से लगाते हैं झाड़ू। मुझे मंगाना है कुछ सामान। सामने से सीको की झाड़ू और हार्पिक कोई दिख ही नहीं रहा जिससे मैं मंगाऊँ। ये दिक्कत हो जाती है कई बार। अब मैं देख रही हूँ कोई जानता हुआ बच्चा दिख जाए, कोई भी नहीं दिख रहा।
अब मैं सोच रही हूँ जब तक मैं कपड़े ही डाला हूँ शायद कोई छत पे से दिख जाए तो मैं आवाज़ मार के बुला लूँगी। सफ़ेद बाल आगे की साइड ही होते हैं और पीछे नहीं होते। इतने सारे हैं देखो, पीछे नहीं दिखेंगे। पोचे की बाल्टी भी धोनी है तो मोटे मोटे कपड़े लेते हो। तो झाड़ू लग चुकी है, पूरा घर एकदम बढ़िया हो जाता है झाड़ू लगते ही। लेकिन अभी पोछा बाकी है, डस्टिंग बाकी है, बर्तन बाकी हैं, किचन बाकी है। एक तो पता क्या है, जब आप काम ना वीडियो बनाते बनाते करते हो, ब्लॉग बनाते हुए करते हो, तो उस काम को ना आधा पौन घंटा 45 मिनट तो पूरा लगा के चलो, देर होती ही होती है। जो काम 2 घंटे में होना होगा वो 3 घंटे में जाके ख़त्म होगा। क्योंकि भैया इधर कैमरा सेट करो, उधर ट्राइपॉड लगाओ, इधर लगाओ। तो इस वजह से अगर मैं अभी वीडियो ना कर रही होती, काम कर रही होती, तो शायद इस टाइम तक मैं अपना किचन भी कर चुकी होती, बर्तन भी कर चुकी होती और शायद ही कपड़े भी डाल के आ चुकी होती ऊपर। ये काम होता है। तो मैं कपड़े उतारती हूँ, जो ऊपर लेके जाने हैं उनको लेके जाती हूँ। किचन में अब मैं करूंगी किचन का काम। सबसे पहले किचन समेटूंगी। और पता क्या है, अगर काम मैं करती हूँ या कोई भी लेडीज अपने घर का काम करती है, उसके कुछ अपने करने के तरीके होते हैं। दूसरा, जब काम हम अपने हाथों से करते हैं तो हमें ना और भी चीजें दिखती हैं। जैसे झाड़ू हम बहुत अच्छे से लगाते हैं, और अगर आपकी झाड़ू अच्छी लगी है तो फिर पोछा अपने आप ही बहुत अच्छा लगेगा। और झाड़ू भी क्या होता है, अगर हम लगाते हैं ये सामान हटाओ, दरवाजे हटाओ, उसके कोने में लगाओ, कुर्सी हटाओ, बाहर शू रैक रखा है वो हटाओ, मशीन हटाओ, और जो साइड स्टूल, जो चीजें हटाकर झाड़ू लग सकती है। तो फिर एक औरत यही सोचती है जो अपने घर काम करती है कि सब चीज हटा के झाड़ू लगाएं। तो इसीलिए जो है झाड़ू में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है मेरे को। और आप करेंगे किचन, तो किचन में पहले ये बर्तन है जिनको लगाना है रात के, और सुबह के बर्तन है जिनको साफ करना है। तो पहले तो अभी सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में ना बिल्कुल अलग होता है रूटीन, और गर्मियों में बिल्कुल अलग होता है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ठंड में क्या होता है ना, थोड़ा सा आलस आया हुआ होता है बॉडी में, और गर्मी में थोड़ी फुर्ती रहती है। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ गैस को साफ़। मैंने कहा पहले गैस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बर्तन कर लेंगे। और जब मैं गैस साफ़ करती हूँ तब मैं सामने की टाइल्स हो, नीचे का ये मतलब जो स्लैब है वो हो, और गैस के पाइप तक को मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ। उससे क्या होता है ना, पाइप बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। कई बार होता है ना दूध वगैरह गिर जाता है, अगर उसको रोज़ के रोज़ पूछ रहे हो, चाहे कुछ गिरा हो या ना गिरा हो, वो एकदम चमकता हुआ रहता है। तो गैस भी मैंने कर ली है। अब मेरे जो थोड़े से बर्तन हैं मैं उनको साफ़ कर लूँगी। तो गर्मियों में क्या होता है ना कि रूटीन थोड़ा सा चेंज इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चों के जो स्कूल होते हैं वो थोड़े से सुबह में हो जाते हैं 7 बजे, और 7 बजे बहुत अच्छा टाइम होता है। फिर हम घर के काम, थोड़ा एक तो शरीर फुर्ती वाला रहता है गर्मियों में। सर्दियों में क्या होता है, एक तो टाइम भी लेट हो जाता है स्कूल का, और दूसरा जो है शरीर में आलस सा भी रहता है कि चल अभी करेंगे। रजाई का मोह बहुत रहता है सर्दियों में, तो थोड़े से काम जो है ऊपर नीचे होते हैं मौसम के हिसाब से। तो अभी जो है जैसे मेरा काम है थोड़ा लेट निपटेगा क्योंकि भैया अभी लगी लेट हूँ, फिर थोड़ा सा एडिटिंग करने लगी, फिर बीच में कोई आ गया था उनके साथ बैठ गई। तो इस तरीके से क्या होता है ना, लेटम लेट होता रहता है। ऊपर से जब आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो भी फिर थोड़ा लेट होगा। लगभग घंटा भर का फ़र्क पड़ जाता है रिकॉर्डिंग करते हुए काम करना और विदाउट रिकॉर्डिंग काम करना। तो यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह करने के बाद मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। अब मैं चारों कमरे हैं
मेरे घर में बरामदा वगैरह है, तो जहाँ जहाँ जो भी डस्टिंग होती है रोज़ाना वाली, वो डस्टिंग मैं करूँगी। डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है घर में। इससे क्या होता है, आपका घर साफ़ सुथरा ही रहता है। अब अगर आप डस्टिंग नहीं करते हैं, फिर धूल जमती जाती है, या फिर आप वीकली करते हैं तो काम बढ़ जाता है। और डेली करने में क्या होता है, हल्की फुल्की धूल आई हुई होती है, क्योंकि मेरे घर में तो रोज़ाना धूल मिलती है। इधर करके हटूंगी, शाम तक फिर हो जाएगी, क्योंकि रोड पे घर है और ट्रैफिक, मतलब जैसे रोड चलता रहता है, ट्रैफिक तो खैर इतना नहीं होता है, कभी कभार ही होता है, तो वो धूल आती है अंदर, बैठती है सामानों पे, तो वो हो ही जाती है। तो मैं छोड़ ही नहीं सकती एक दिन भी। कभी अगर मुसीबत है कुछ, या फिर बीमारी है, हारी है, तो छूट जाए तो छूट जाए, वरना तो रूटीन तो यही है कि भैया रोज़ाना डस्टिंग होनी ही होनी है। तो यहाँ पे इस रूम में आ गई हूँ डस्टिंग करते करते। और डस्टिंग का भी ये है, मैं कोई से भी रूम से शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक रूम बांटा हुआ है कि नहीं इसी से ही शुरू करनी है। हाँ, जिस कमरे में मेरे डस्टिंग के सामान रखे हैं उससे मैं शुरू करती हुई निकलती हूँ, फिर किसी भी रूम में घुस जाती हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे ये टेडी बियर हो रखे हैं, और अभी भी अगर मार्केट जाओ और तन्मय साथ में हो तो एक नया खिलौना वो ज़रूर उठा कर लाता है, उसको बड़ा शौक़ है। गुड्डू को इतना नहीं है, ना कभी उसको रहा है, या फिर ये कह लो कि उसको तो हम बगैर कहे दिला दिया करते थे, क्योंकि वो हमारा पहला बच्चा थी। और जब बच्चा होता है एक ही होता है, कहीं लेकर जाओ, जिद करे ना करे, हम खुद ही कह देते हैं चलो एक चीज़ दिला देते हैं। और तन्मय तो ऐसा है, अगर आप भूल भी गए ना, वो आपके पीछे ही पड़ जाएगा कि दिलाओ। वो तो घर से प्रॉमिस करा कर निकलता है कि एक टॉय तो दिलाना ही पड़ेगा, तो उसको तो बस बंधा हुआ है, चाहे छोटा मोटा ले चाहे बड़ा ले, कैसा भी ले। तो अभी जो है डस्टिंग करने के बाद अब मैंने करना है पोछा। तो पोछा लगाने के लिए ये बाल्टी काफ़ी दिन से रखी हुई थी, थोड़ी धूल जमी हुई थी, तो मैंने कहा मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इसी बाल्टी से पोछा लगाएंगे तो मन ही नहीं मान रहा था, मतलब। तो मैंने कहा इसीलिए चलो वॉश कर लेते हैं। और मैंने फिर ये ले लिया, हाथ वाला ब्रश होता है कपड़े धोने का, इससे मैंने कहा मैं एक बार इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये बाल्टी मेरी साफ़ ही रहती है, क्योंकि रोज़ाना में जो पोछा है, जो मेरी हाउस हेल्पर है वो हाथ से ही लगाती है, स्टैंडिंग वाले से मैं ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं जो है इसको धो लूँगी। और इससे पोछा लगाना थोड़ा तो इजी है ही हाथ की अपेक्षा। वैसे जो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है पोछा लगाने से, वो बैठकर लगाने से होती है हाथों से, ये खड़े वाले पोछे से नहीं होती है। पर चलो कोई बात नहीं भाई, ज़माना बदलता है, नई चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो हम लोग भी चेंज होते ही हैं। तो पोछा लगभग मेरा सारे में लग चुका है, मैं बरामदे में आ चुकी हूँ। और आपको बता दूँ, ये लोग भी आ चुके हैं, मतलब बच्चे भी आ चुके हैं, विपिन भी आ चुके हैं। काम मेरा हुआ नहीं है, सब आ गए हैं। और अब तो और लेट होगा, क्योंकि जब वो ये लोग आ जाते हैं ना तो फिर और लेट हो जाता है। ये इसीलिए ही हुआ है मेरा काम लेट, एक तो ये लेट गए, दूसरा इनकी जल्दी छुट्टी होती है, 12 बजे ये लोग आ जाते हैं, और तीसरा बीच में कोई आ गया था। अब कोई घर पर आया हो उसको टाइम ना दो तो अच्छा नहीं लगता है, तो उनको भी अटेंड करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है ये जो मनी प्लांट है, इसके कुछ पत्ते ये पीले पड़ गए थे, जो कि टूट ही जाते हैं, अगर आप नहीं भी तोड़ेंगे तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं उनको हटा देती हूँ, वो अच्छे नहीं लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा बाहर का ही पोर्शन रह गया है पोछे के लिए। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो है पानी की बाल्टी वगैरह है, तो यहाँ पे मैं इसको वॉश कर रही हूँ। ये हमारा रोज़ धुलता है इतना एरिया। और आज तो क्या हो रखा था पता नहीं, पैर छपे हुए थे, गोबर के थे, पता नहीं किस चीज़ के थे। तो मैंने कहा चलो इसको आगे तक थोड़ा सा इधर तक करके धोऊंगी। पता नहीं कैसे हल्के हल्के से पैर छपे हुए थे, मिट्टी के थे, पता नहीं गोबर के थे। तो उस पर पोछा लगाना, तो मतलब ये होता है ना, पोछा और 10 जगह उस चीज़ को करेगा, तो पहले उसको वॉश कर लो, फिर उसको जो है करो, तो फिर नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना इतना हिस्सा धो दिया है, और फिर पोछे की बाल्टी तैयारी रखी हुई है साइड में। फिर मैंने कहा मैं पोछा लगा लूँगी, वाइपर वगैरह कर दिया उतने एरिया में। और उतना एरिया तो खैर लगभग मेरा धुलता ही है रोज़ाना। तो अभी जो है यहाँ पे पोछा शुरू कर दिया है मैंने। और आज का वीडियो जो है पूरा काम में ही गया है। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।